हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बनारस जा रही हूँ विथ माय फैमिली, विथ माय मॉम एंड मासी, बेसिकली फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन। एंड वी टुक अ ट्रेन फ्रॉम गुवाहाटी ऑन 11th एंड वी टुक राजधानी में वैसे दे प्रोवाइड एवरीथिंग इंक्लूडिंग फूड वाज वेरी बेसिक बट ठीक है। ब्रेकफास्ट में हमें ये कटलेट, जूस और ब्रेड बटर चाय मिला था। बट द बेस्ट पार्ट वॉज व्यू फ्रॉम द ट्रेन। गुवाहाटी के व्यूज़ वेर लाइक जन्नत जैसा। मैं ट्रेन से आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्रैवल कर रही हूँ एंड दिस वॉज लाइक मैजिक ट्रिप फॉर मी। स्पेशली गुवाहाटी वाला पार्ट देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। सो मच ऑफ ग्रीनरी। गुवाहाटी नहीं, बेसिकली ये आसाम है। वी आर middle of somewhere. This is me after a nap because हमारा early morning train था. Then I took a nap after a breakfast. So yeah, you can see my face is swollen. बट यार जो गज़ब के व्यूज़ देखे हैं मैंने ऑन दी वे, मैं तो फ़ैन बन गई हूँ ट्रेन जर्नीज़ के। सो वी फाइनली रीच्ड बनारस रात के 2-2:30 बजे। एंड यू कैन सी बनारस की ये छोटी छोटी गलियाँ जो मेरे लिए कुछ तरह से एस्थेटिकली प्लीजेंट थे। मुझे बहुत अच्छे लगे ये छोटी छोटी गलियाँ, मुझे लाइक अलग ही एक वाइब दे रहे थे। आफ्टर फ्रेश होने के बाद वी वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल फॉर दर्शन। वहाँ फ़ोन या फिर कुछ भी अलाउड नहीं था। सो वी केप्ट एवरीथिंग इन द होटल। ये पोस्ट हम जब दर्शन करके वापस आए, वी वेंट टू घाट। ये तब का वीडियो है एंड यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। ये अर्ली मॉर्निंग का व्यू है। इट्स अराउंड 7 और 7:30 मॉर्निंग का व्यू है एंड तभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड था। बट या जो वहाँ का जो फील था वो दैट वाज डिफरेंट। घाट से निकल के वी ट्राइड दिस लस्सी एंड इट वाज वेरी यमी एंड बहुत ही ज़्यादा थिक एंड टेस्टी था ये। एंड उसके बाद वी डिड सम लोकल शॉपिंग साड़ी वगैरह का। एंड या कुछ लिया नहीं हमने क्योंकि पसंद नहीं आया कुछ भी। दिस इज़ मी, माई OTT। दिस कुर्ता इज़ फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर एंड यू कैन सी बनारस की गलियाँ। मुझे ये गलियाँ बहुत पसंद है बनारस की, ये अलग ही एक वाइब है। सो बेसिकली वी हायर्ड एन ई-रिक्शा फॉर द लोकल साइट सीइंग। सारे जो छोटे मोटे या फिर सारनाथ टेम्पल या फिर जो भी संकट मोचन टेम्पल है, जो भी है वो सारे ये एक दिन में आप कवर कर सकते हो विथ ई-रिक्शा। यू डोंट नीड टू हायर अ कैब और समथिंग। इट विल टेक 700 और 800 रुपीज़ फॉर द फुल डे ट्रिप। एंड दिस इज सारनाथ टेम्पल जो कि बहुत क्राउडेड था बट या इट वाज फन। ये बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे अच्छे से देख सकते हो। बट वी वेर देयर फॉर ओनली बेसिकली नॉट इवन फॉर 2 days, तो हम लोगों ने फटाफट इसे कवर कर लिया। या बट आपके पास अगर टाइम है तो प्लीज़ इसे अच्छे से देखिए बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर ई-रिक्शा ड्राइवर इट इज़ वेरी नाइस। बहुत बड़े एरिया में है एंड बहुत कुछ है इसके अंदर देखने के लिए। बट वी वेर लाइक वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, सो हम लोगों ने इसे जल्दी जल्दी कवर कर लिया। ये देखिए हमें लगा ये पिक्चर ले रहा है बट ये बेसिकली वीडियो ले रहा था, तो मैंने इसे भी ऐड कर दिया। इसके बाद ये हमें लेके गया एक जैपनीज़ टेम्पल में, जो बेसिकली एक स्लीपिंग बुद्धा, रेस्टिंग बुद्धा का टेम्पल था। बहुत ही लेस क्राउडेड था और आई डोंट नो, इट वाज वेरी पीसफुल फॉर सम रीज़न। ये हम वापस आते हुए वहाँ से ई-रिक्शा में, बहुत दूर था सारनाथ टेम्पल जो एक्चुअल मार्केट से, सो इट टुक अ लॉन्ग टाइम। इतना टायर्ड हो गए थे कि हम लोगों ने सिर्फ संकट मोचन टेम्पल कवर किया। उसके बाद भी केम बैक टू द मार्केट। हम लोगों ने ऐसे लोकल मार्केट थोड़ा एक्सप्लोर किया। दिस इज़ गदोलिया चौक, आई गेस आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। एंड ये बहुत क्राउडेड है बट बेसिकली इट्स द मेन मार्केट, सो आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। सो आप बनारस और बनारस के फेमस पान ट्राई नहीं किया तो क्या ही किया। सो यहाँ आप देख सकते हैं मैं बनारस का फेमस पान ट्राई करते हुए एंड बस यम खुशी देख सकते हो लड़की के चेहरे पे। उसके बाद हम गए घाट पे। ये 13 अगस्त का फुटेज है एंड देयर वाज सम काइंड ऑफ फंक्शन गोइंग ऑन। उस दिन रात को हमारा रिटर्न ट्रेन भी था, सो वी ट्राई टू कवर ऑल द थिंग ऑन दैट डे। ये हम लोगों ने बोट राइड लिया घाट में एंड इट वाज फॉर $100 पर पर्सन एंड 30 मिनट्स का राइड रहता है एंड आपको लगभग 30 to 40 घाट्स वो दिखाते हैं
एंड इट वाज वेरी नाइस। अच्छे से आपको लाइफ जैकेट वगैरह भी वो प्रोवाइड करते हैं। I literally fell in love with Banaras during this boat ride because ये सनसेट का टाइम था एंड इट वॉज लुकिंग मैजिकल। आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ, एंड जो वो शांत एंड सो पीसफुल एंड काम, एवरीथिंग वॉज लुकिंग सो मैजिकल। एक सजेशन आपको देना चाहूँगी कि आप अगर बनारस जाते हो तो ओवर हाइप घाट्स को इग्नोर करना एंड लेस क्राउडेड एंड लेस ओवर हाइप्ड एंड लेस हाइप घाट्स में जाइए जहाँ आपको क्राउड भी कम मिलेगा और आप शांति से टाइम स्पेंड कर सकोगे। बिकॉज बनारस के एक दो घाट इतने हाइप्ड अप है कि वहाँ इतना क्राउड रहता है कि आप इंजॉय नहीं कर सकोगे। सो मैंने जब ये बोट राइड लिया तो मैंने ये देखा कि कितने सारे ऐसे घाट्स हैं जहाँ लोग ही नहीं है, जहाँ हम आसानी से जाके टाइम स्पेंड कर सकते थे, बट वी स्टिक टू दिस ओवर हाइप घाट्स एंड बहुत ज़्यादा क्राउड था यार। सो या ये एक सजेशन आपको देना चाहूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था। मेरी मम्मी और मासी बहुत डरे हुए थे बिकॉज गंगा का वाटर लेवल बहुत बढ़ा हुआ था बिकॉज ऑफ बारिश, बट लेटर ऑन दे स्टार्टेड इंजॉइंग एंड मेरा जो इन्हें फोर्सली लाने का डिसीजन काम आ गया। ये एक टेंपल है जो बोला जाता है कि पानी के नीचे ही रहता है एंड थोड़ा लीन रहता है। सो ये भी आपको दिखाया जाएगा ऑन द वे। सो घाट पे वापस आके मैंने ये तिलक लगवाया जो कि एक छोटी बच्ची ने मुझे लगाया, इतने अच्छे से उसने, इतनी इजीली उसने अपने हाथ से इसे मेरे माथे पे लगाया एंड बहुत ही लाइक आई वाज एंजॉइंग द मोमेंट। आप देख सकते हो क्राउड, एक्चुअली ये क्राउड फॉर इवनिंग आरती है। आप लिटरली देख सकते हैं लोग बोट में वेट कर रहे हैं एंड आई आस्क्ड माय मॉम कि यहाँ से हिलना नहीं है क्योंकि आरती स्टार्ट होने वाली थी और आरती आफ्टर लाइक 1 वीक और 10 डेज़ के बाद होने वाली थी बिकॉज ऑफ गंगा का लेवल बढ़ा हुआ था, दैट्स वाई आरती बंद थी। एंड ये स्पेशली आरती होने वाली थी बिकॉज ऑफ 15 अगस्त कुछ फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम भी था। बहुत सारे आर्म फोर्सेस भी बैठे हुए थे ऊपर, आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए थे ऊपर। आफ्टर वेटिंग फॉर 2 आवर्स फाइनली फ्लैग होस्टिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ एंड यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। सबके हाथों में तिरंगा था एंड वो तिरंगा बांट रहे थे लिटरली सबको, एंड जब सबने साथ पे तिरंगा हिलाया ना तो बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे माइंड में एक ही टेंशन चल रहा था कि आरती कब शुरू होगी बिकॉज हमारा रिटर्न ट्रेन था 10 बजे का। सो एंड फाइनली आरती का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, इसके लिए सब कोई वेट कर रहे थे। आफ्टर इंजॉइंग गंगा आरती फॉर लाइक 2 आवर्स हम वहाँ से जल्दी से निकल गए बिकॉज हमारा रिटर्न ट्रेन भी था उस रात का अराउंड 10 एंड इट वाज ऑलरेडी 8। सो हम वहाँ से जल्दी से रश में निकले एंड वी वर वेरी हंग्री बिकॉज हमने इवनिंग से कुछ नहीं खाया था। सो वी थॉट ऑफ ग्रैबिंग समथिंग ऑन दी वे एंड वी थॉट कि कुछ भी जो मिलेगा रास्ते में हम खा लेंगे एंड विल गो टू द होटल। तो हमें ये हॉट जलेबीज दिखे ऑन दी वे एंड वी ग्रैब दैट। एंड एक और चीज़ मुझे ऑन दी वे दिखी वाज मलाई टोस्ट। मैंने बहुत देखा था एंड मुझे ट्राई भी करना था तो ये भी मैंने ट्राई कर लिया। सो आई एम बैक एट होम। कल रात बहुत लेट हो गया था ट्रेन पे चढ़ते चढ़ते। वी रैन लिटरली टू कैच आवर ट्रेन। सो और हम ट्रेन में चढ़ के लिटरली सो गए। हमने कुछ खाया भी नहीं, जो थोड़ा बहुत हमने रास्ते में जलेबी वगैरह खाया था दैट ओनली बिकॉज टाइम नहीं था और लेट भी हो गया था। तो वी वेंट एंड जस्ट डोज ऑफ, हम जस्ट सो गए।
एंड मैं सो नहीं पाई अच्छे से बिकॉज बाकी तो सब मम्मी लोग सो गए, बट मेरे जस्ट ऑपोजिट के बर्थ में देयर वाज अ मैन हु वाज स्नोरिंग लाइक क्रेज़ी। उसके खराटों का आवाज़ पूरे बूगी में आ रहा था। पूरे जो हमारा जो डब्बा था वो पूरा उसके खराटों के आवाज़ की वजह से लाइक नो वन कुड स्लीप। सो वी फाइनली रीच गुवाहाटी और मैं आके सो गई बिकॉज मैं तो ट्रेन में सो ही नहीं पाई। एंड अभी मैं उठी हूँ, यू कैन सी माई फेस इज़ स्वॉलन। फेस वॉश किया, लिप बाम लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई डिड माई स्किन केयर एक्चुअली। Yeah, that's it. I hope you enjoyed this Banaras vlog. Please subscribe, like, share and comment. I hope you enjoyed this Banaras vlog. See you till the next time. Bye.